गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आशा करता हूँ इस सुबह के सस्ते में आनंदित हो गए। हमें हर दिन परमेश्वर में आनंदित रहना चाहिए। आइए परमेश्वर ने वचन दिया, हम उस वचन की तरफ चलेंगे। इस वचन के द्वारा, इस प्रेयर के द्वारा परमेश्वर आपकी लाइफ को चेंज करेगा, क्योंकि जहाँ परमेश्वर की आत्मा है वहाँ आज़ादी है। आमीन। आइए हम उस वचन की तरफ चलेंगे। आप खोलेंगे यिर्मयाह 33:3। वहाँ पर लिखा कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर, विनती कर, जो तू मांग रहा है, जो तू सोच नहीं सकता, वो मैं तुझे दूंगा। परमेश्वर कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं समझता। मेरे प्रियो, हम क्या करते हैं? परमेश्वर तो हमें देता है। परमेश्वर की जो सोच, परमेश्वर की जो बुलाहट है हमारी और आपकी, क्या परमेश्वर ने हमारे लिए और आपके लिए एक उपहार रखा है। परमेश्वर कहता है कि उसे तू अभी नहीं समझता, जब वो तेरे लाइफ में मैं तुझे दे दूंगा तब तू क्या करेगा? उसको समझेगा। परमेश्वर कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा। मेरे प्रियो, आप देखते हैं कि जब एक बच्चा रहता है, साइकिल जब सीखता है तो क्या करता है? उसको इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं साइकिल सीख लूँगा। वो गिरता है, फिर उठता है, गिर जाता है, फिर वो हार नहीं मानता। वो क्या करता है? करता रहता है। एक बार जब वो करता रहता है, उसी प्रक्रिया को बार बार करता रहता है। जब वो करते रहता है तो क्या करता है? एक दिन एक ऐसा समय आ जाता है, क्या हो जाता है? साइकिल सीख लेता है। वो चलाना जान जाता है, उसको कंट्रोल करना जान जाता है, किस तरह मुझे चलाना है कि मैं गिरूंगा नहीं। वो क्या करता है? साइकिल को अपने कब्जे में कर लेता है, अपने बस में कर लेता है, और वो उसे जान जाता है कि इसे किस तरह चलाना है। तो आप देखते हैं कि वो हमेशा गिरता रहता है, हार नहीं मानता। उसे इतना भरोसा रहता है उसके ऊपर कि मैं इसको चलाना एक दिन जरूर सीख जाऊंगा। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। परमेश्वर कहता है कि तुम नित्य प्रार्थना में लगे रहो, हार मत मानो। आज बहुत से लोग क्या करते हैं? प्रार्थना करेंगे एक ही चीज़ के लिए 2 दिन 3 दिन, 1 हफ्ते 1 महीने करते रहेंगे, फिर क्या करेंगे कि हार मान जाते हैं। हमें हार नहीं मानना। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं समझता। परमेश्वर जिस तरह बच्चा क्या करता है? हार नहीं मानता। उससे पूरा विश्वास रहता है कि मैं क्या करूँगा, मैं साइकिल एक दिन जरूर सीख लूँगा, इसे मैं ज़रूर एक दिन चलाऊँगा। और क्या करता है? एक समय आता है, उसको क्या करने लगता है? वो चलाने लगता है। अगर वो उस अपने विश्वास को क्या कर देता है? डगमगा देता, अपने भरोसे को क्या कर देता, उसका विश्वास कमज़ोर हो जाता, तो क्या करता? वो कभी साइकिल सीख नहीं पाता। वो हमेशा डरता रहता कि मैं गिर जाऊंगा, मुझे चोट लगेगा। पर उसे कॉन्फिडेंस रहता है, उसे भरोसा रहता है कि मैं ज़रूर चलाऊंगा, मैं एक दिन ज़रूर इसको चलाऊंगा। और वो उस प्रक्रिया को करता रहता है, और एक समय तो क्या होता है? चलाने लगता है। हमारी लाइफ जो क्या है, हम प्रार्थना में 2 दिन 3 दिन 1 महीने उस चीज़ को तो मांगते हैं, उस पर प्रार्थना करते हैं, पर क्या करते हैं कि हम फिर 2 दिन 3 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद क्या करते हैं? उस प्रार्थना को हम रोक देते हैं, उसको नहीं करते। मेरे प्रिय, परमेश्वर कहता है कि तू प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनता हूँ, और जो मैं तुझे देने वाला हूँ उससे बढ़ के मैं तुझे दूंगा। जो तू मांग रहा है उससे ज़्यादा मैं तुझे दूंगा। पर तू विश्वास में बने रह, डगमगा मत, मुझसे मांगता रह। मैं तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जो तू अभी नहीं समझता। जो तेरे लिए कठिन लग रहा है कि मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊंगा, मैं वो तू करने पाएगा। मैं उस आशीष को तेरे लाइफ में दूंगा जिसे तू अभी नहीं समझता। आपने देखा कि परमेश्वर ने जब इस्राएलियों को मिस्र से निकाल के लेके आ रहा था, वो लोग हमेशा कुड़कुड़ाते थे। थोड़ी देर प्रार्थना करते थे, प्रार्थना करते रहते बने रहते थे, फिर कुछ कमी होती थी, कुछ घटी होती तो क्या करने लगते थे? उनके अंदर प्रार्थना का स्वभाव नहीं था, उनके अंदर नम्रता नहीं थी कि मैंने परमेश्वर से मांगा 1 2 दिन 3 दिन, मुझे फालतू में परमेश्वर मुझे निकाल के लेके आए। हम लोगों को यहाँ नहीं लेके आना चाहिए। मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाने लगते थे, परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाने लगते थे। वो क्या करते थे? परमेश्वर उन्हें नम्र और दीन बनाना चाहता था कि ये मुझसे प्रार्थना करें, मेरे बेटे मेरे बेटियाँ हैं, मैं इनको दूंगा। और वो क्या करते थे? हमेशा कुड़कुड़ाते थे। इसलिए परमेश्वर उनसे क्या हो जाता था? नाराज हो जाता था। तो मेरे प्रियो, हमें प्रार्थना क्या करते रहना है, परमेश्वर से मांगते रहना। आपने देखा कि इस्राएलियों को जब परमेश्वर लेके आया, वहाँ पे उनके लिए एक उपहार रखा था परमेश्वर ने। उसने कहा कि मैं बड़ी बड़ी और कठिन बातें तुझे बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं समझता। परमेश्वर उनके लिए, आपने देखा, एक दूध मधु का बहता हुआ धारा के समान एक जगह रखा था, उनके लिए एक देश रखा था। और वो लोग उस बात को नहीं समझते थे, उस प्रार्थना को नहीं करते थे। परमेश्वर उनकी सुनता था, पर वो क्या करते थे? 2 दिन 3 दिन प्रार्थना करते थे, 1 2 दिन 3 दिन 15 दिन ऐसे करते थे, फिर क्या करते थे? परमेश्वर को कुड़कुड़ाने लगते थे कि हम लोग प्रार्थना करते हैं, कुछ मिलता नहीं, मैं फालतू में मुझे परमेश्वर इस जंगल में घुमा रहा है, मेरे साथ मुझे कुछ देता ही नहीं। इससे अच्छा तो मैं वो पुराने मनुष्यत्व में था, उसी देश में था।
आज बहुत से लोग हैं क्या करते हैं, प्रार्थना में क्या हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। परमेश्वर कहता है कि मैं बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा, उस आशीष को, उस बरकत को तेरे जीवन में दूंगा जिसे तू नहीं समझता। तो मेरे प्रार्थना में बने रह। परमेश्वर देखता है कि एक इंसान जो मुझसे प्रार्थना कर रहा है, ये इंसान कब तक मुझ में बना रहता है। और आप देखें कि जब बच्चा जब साइकिल सीखता क्या करता है, वो बना रहता है, उस पर चलता रहता है कि मैं सीखूंगा, ज़रूर सीखूंगा। और क्या होता है, एक दिन वो सीख जाता है, एक दिन फतेह पा जाता है उस पर और उसको चलाने लगता है। तो इसी प्रकार मेरे प्रियो, आप क्या करें, परमेश्वर में बने रहें। परमेश्वर आपके लिए एक बड़ा उपहार रखा है जिसे हम और आप नहीं समझते। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें मांगने से ज़्यादा दूंगा। जो तुम मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी प्रार्थना को सुनता हूँ, और मैं तुम्हारे लिए वो आशीष रखा हूँ, वो बरकत रखा हूँ जिसे अभी तुम नहीं समझते। जब मैं तुम्हें दूंगा तब वो तुम क्या करोगे, समझ जाओगे सच में परमेश्वर जी महान खुदा परमेश्वर है। बट जब हम प्रार्थना करें तो क्या करें, उसमें बने रहें, हम मांगते रहें। परमेश्वर कहता तुम मांगते रहो, तब तक मांगते रहो, क्या हो, जब तक मिल ना जाए। मेरे प्रियो, मांगते रहो। परमेश्वर यही चाहता है कि हम मांगे। परमेश्वर कहता मैं तुम्हें मांगने से पहले जानता हूँ क्या तुम्हें चाहिए, पर क्या हम उसे लेने के लिए तैयार हैं? क्या हम उस प्रार्थना में बने हैं? क्या हमारी प्रार्थना उसी विश्वास में बने हैं? उससे कहता है जो उसमें बने रहते हैं, मैं उनके लिए हर एक उपहार को, उनके जीवन में आशीषों का बारिश करता हूँ। उस स्वर्ग का भंडार खोल के उनके जीवन में हर एक को बातों को, हर एक को जो उनके जीवन में समस्याएं हैं, उन्हें दूर करके उनको आकाश के झरोखे खोलता हूँ, उनको मैं आशीष बरकत देता हूँ। आपने देखा कि दानियल प्रार्थना करता रहा। पहले दिन ने प्रार्थना उसको परमेश्वर ने सुन ली थी। जब उसने स्वर्गदूत को भेजा कि जा उसको इसका जो प्रार्थना का लाइन है, जो ये चीज़ मांग रहा है उसे जा दे दे। जब वो देने जा रहा था तो शैतान मिल गया और उस जो दूत उसको आशीष देने के लिए आ रहा था उससे लड़ने लगा, उससे युद्ध करने लगा, उसे रोकने लगा। और दानियल तभी प्रार्थना बंद नहीं किया, वो उपवास में प्रार्थना में बने रहा। उसको जो आशीष पहले दिन मिलने वाले, जो परमेश्वर सुन लिया था, उसको लेट होता रहा, उसके आशीष को मिलने में लेट होता रहा, उसको टाइम लगता रहा। तभी वो क्या किया, विश्वास में बने रहा, प्रार्थना करता रहा, हार नहीं माना। और एक दिन ऐसा हुआ कि 21 दिन होने पर परमेश्वर का जो दूत था, परमेश्वर का जो दूत आशीष देने के लिए उसको आ रहा था, वो आया और उसको आशीष दिया। उसने कहा कि तेरी प्रार्थना तो पहले ही सुन लिया गया था, तुझे आशीष में देने आ रहा था, पर जो तू विश्वास के साथ लड़ रहा था, तू विश्वास में जो बना था, मुझसे और प्रार्थना तू करता था परमेश्वर से, उसे परमेश्वर सुनता था। पर जो तेरा विश्वास है, परमेश्वर ने तेरे विश्वास को देखा है कि तू तब तक बना रहा कि जब तक तुझे मिल नहीं गया। और मैं तुझे आज परमेश्वर जो तू आशीष मांग रहा था वो परमेश्वर मुझे देने के लिए भेजा है। पर जो एक शैतान था तेरे विषय में मुझे रोक रहा था, मैं उसको ख़त्म करके, जो तेरे लाइफ में तेरी आशीषों को रोकता है, मैं उसको आज नष्ट करके उस आशीष को तुझे देने के लिए आया हूँ। अब कभी भी तेरे जीवन में जो आशीष परमेश्वर तुझे देगा वो कभी उससे छीनने नहीं पाएगा। तो मेरे प्रियो, हमारे लाइफ में ऐसा होता है कि जब परमेश्वर हमें जो चीज़ हमें देता है वो लेट इसलिए होता है कि हम उसमें मजबूत बन जाएं। जो परमेश्वर, आप देखते हैं कि परमेश्वर जब कोई चंगाई, कोई छुटकारा करता है तो आधा नहीं करता कि आधा हिस्सा इसका, आधा एक अंग ठीक हो जाए, एक अंग लंगड़ा ही रहे, वो नहीं, परमेश्वर पूरी तरह से ठीक करता है कि फिर कभी बीमारी, कभी बंधन इसको टच न करने पाए। उसी प्रकार परमेश्वर क्या करता है, आपको हमें सिद्ध बनाना चाहता है कि पूरी तरह से हम क्या करें, परमेश्वर अपने में बनाए। जब हम विश्वास में बने रहेंगे, जब उस विश्वास से हम बने रहेंगे, उस प्रार्थना के द्वारा जब उससे हम निकलेंगे, तब उन आशीषों को, उन बरकतों को हम अपने लाइफ में देखने पाएंगे। परमेश्वर कहता है कि तुम क्या करो, मुझसे प्रार्थना करते रहो और मैं तुम्हारी सुनता हूँ, मैं तुम्हें बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिसे तुम नहीं समझते। मेरे प्रियो, हर दिन आप प्रार्थना में बने रहें, आप परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें, मांगते रहे परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर हमारा दयालु खुदा परमेश्वर है। परमेश्वर हमारा देने वाला, परमेश्वर हमारे सोचों से, हमारे सोच से, हमारे जो माइंड में अपने सोचते हैं, हमारी सोच से भी ज़्यादा परमेश्वर का कार्य करने वाला हमारे जीवन में परमेश्वर है। तो आप इस प्रार्थना में, परमेश्वर की पवित्रता में बने रहें और परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हमारे के लिए प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्ग और पृथ्वी प्रभु, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते, तेरी महिमा, तेरी आशीष, तेरी बरकत पिता इनके जीवन में बनी रहे प्रभु। खुदा बाप, जो मांग रहे पिता इनके जीवन में होने पाया प्रभु। तूने कहा तू मेरी प्रार्थना में बना रहा, मैं तेरी प्रार्थनाओं को सुनता हूँ, मैं तुझे, तेरे लिए वो आशीष, वो बरकत रखा हूँ जिसे तू अभी नहीं समझता। यस खुदा परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थनाओं को सुन रहे पिता, उन आशीषों को, उन बरकतों को ये अपने लाइफ में देखने पाए परमेश्वर। यस खुदा, प्रभु ने कहा तू मुझसे प्रार्थना करते रहे, मुझसे मांगे। यस खुदा, जितने लोग तुझसे मांगे प्रभु, तूने कहा था जो कोई मुझसे मांगता है मैं उसके लिए आशीष का भंडार रखा रहता हूँ, उसके लिए एक आशीष का बरकत रखा रहता हूँ जो कभी तू सोच नहीं सकता। यस खुदा, वो आशीष, वो बरकत इनके जीवन में, इनके परिवार में उतरने पाए परमेश्वर। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते खुदा बाप, तेरी महिमा, तेरी
तेरी आशीष इनके घर, इनके परिवार में उतरने पाए प्रभु। ब्लेसिंग और सामर्थ, उस एनॉइंटिंग को परमेश्वर इनके जीवन में उतार प्रभु। उस एनॉइंटिंग को परमेश्वर इनके जीवन में कार्य करने पाए परमेश्वर तेरी आत्मा। खुदा हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं। वो गले का दर्द हो, गले में गिल्टियाँ, सांस फूलने की बीमारी, थायराइड की बीमारी, हर एक प्रकार की बीमारी बंधन इनके लाइफ से यीशु के नाम से निकलने पाए इन जीसस नेम। खुदा हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं। हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, रीढ़ की हड्डियों का दर्द, कमर में दर्द हो पिता परमेश्वर, गले में गांठें और रसौलियाँ हो, गिल्टियाँ हो पिता, हर एक प्रकार की बुरी गंदी स्पिरिट इनके जीवन में जो शैतानी हरकत, बीमारी, बंधन डाल के रखा है परमेश्वर, आज तो उनकी प्रार्थनाओं को सुन पिता। जितने लोग तेरे प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं पिता, आज उनका जीवन सेम न रहने पाए पिता परमेश्वर, उनका जीवन चेंज होने पाए यीशु के नाम से इन जीसस नेम। होली गोस्ट फायर पिता परमेश्वर, मैं तेरे नाम से फायर करता हूँ पिता। हर एक को टच कर प्रभु, तू चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा है। यस खुदा परमेश्वर, जितने लोगों के घर में पिता परमेश्वर जादू श्राप के टोने के पिता परमेश्वर अटैक हो, जितने लोगों के घर में पिता शैतानी शक्तियाँ पिता अटैक करती हैं प्रभु, उनके घर में प्राप्त नहीं पड़ता, गरीबी का श्राप बना के रखा है परमेश्वर, हर एक बंधनों को मैं यीशु के नाम से तोड़ता हूँ इन जीसस नेम। होली गोस्ट फायर पिता परमेश्वर, तेरी अनॉइंटिंग हर एक जन को छूने पाए प्रभु। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु। वो गठिए का रोग, ब्लड कैंसर, बवासीर, शुगर, HIV, फिलिया, हर एक गठिए का रोग, लहू जाने की बीमारी, दांत जाने की बीमारी, सफेद दाग, हर एक प्रकार की बीमारी बंधन के जीवन से नष्ट होने पाए पिता परमेश्वर। इनका जीवन एक अनमोल जीवन होने पाए प्रभु, जिसलिए आपने इनको बुलाया है परमेश्वर। तेरी महिमा, तेरी आशीष इनके जीवन में बनी रहे परमेश्वर। ये जहाँ भी कहीं जाए इनकी रक्षा कर प्रभु। जो निसंतान है, जिनके वंश, जिनको पिता बेटे चाहिए उनको बेटे दे परमेश्वर। जिनकी कोख शैतान ने बंद करके रखा है परमेश्वर, हर एक गर्भ का फल तू कहता है मैं देने वाला हूँ। यस खुदा, इनके वो गर्भ का फल दे परमेश्वर, ताकि एक बच्चा इनके जीवन में आए प्रभु, एक इनका वंश बढ़ने पाए प्रभु। तेरी महिमा, तेरी सामर्थ इनके जीवन में बनी रहे पिता परमेश्वर। हर एक बांझपन की आत्मा इनके घर, इनके परिवार से जाती रही यीशु के नाम से। खुदा हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हो। जितने बहनों ने पिता प्रेगनेंसी को रिसीव किया पिता, एक अच्छा बच्चा उनको देखे आशीष दे परमेश्वर। जिस तरह पेट में पल रहा है पिता, उस तरह अच्छे से पिता पृथ्वी पे आने पाए प्रभु, ताकि तेरी महिमा आशीष उसके संग संग रहे। खुदा हम तेरे नाम से मांगता हूँ हर एक जन के लिए प्रभु। जितने भाई बहनों ने पिता परमेश्वर गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं परमेश्वर, एक अच्छी नौकरी, एक अच्छी पिता परमेश्वर पोस्ट देकर उनको आशीष ताकि तेरे लोगों का मदद सहायता करें परमेश्वर। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु, तेरी महिमा आशीष इनके जीवन में बनी रहे परमेश्वर। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते खुदा बाप, तू महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तूने कहा है पिता परमेश्वर, मैं उन आशीषों को आज तुम्हारे लिए खोल दूंगा पिता परमेश्वर। जिस तरह पिता आपने इनको एक नई सुबह दिया पिता परमेश्वर, उस प्रकार ये दिन भर पिता परमेश्वर हर एक को आशीषों को, हर एक को ब्लेसिंग को अपने जीवन में उतरते हुए देखने पाए पिता परमेश्वर। जिस भी काम में हाथ डाले पिता परमेश्वर, जिस भी काम के लिए सोच रहे हैं कि पिता मैं उसमें बढ़ जाऊं, यस खुदा परमेश्वर तेरे आशीष के द्वारा बढ़ने पाए पिता, फलवंत होने पाए खुदा बाप। हम तेरे नाम से प्रार्थना करता हूं पिता। जितने लोगों के घरों में लड़ाइयाँ झगड़े होते हो प्रभु, मारपीट होते हो पिता परमेश्वर, हर एक को लड़ाई झगड़े की आत्माएं इनके जीवन से जाती रहे परमेश्वर। तेरा प्रेम, तेरा दीनता की आत्मा इनके जीवन में घुसने पाए प्रभु। हम तेरे नाम से प्रार्थना करता हूँ पिता। जितने बहनों भाइयों के घर में पिता परमेश्वर बुराइयों की आत्माएं पिता परमेश्वर, पूरे शैतान को व्यभिचार में फंसा के रखी हो पिता परमेश्वर पूरे परिवार को, तो खुदा बाप वो बुराई की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा इनके घर, इनके परिवार से जाने पाए प्रभु। जो दिमागी व्यभिचार पिता परमेश्वर, जो शारीरिक व्यभिचार है, इनको तेरे प्रति बढ़ने नहीं दे रहा, उन आशीषों का, उन बरकतों का आनंद लेने नहीं दे रहा प्रभु। तो तेरा आत्मा आज हर एक को टच करने पाए प्रभु, हर एक के मन को, हर एक को पिता दिमाग को पिता परमेश्वर छूने पाए प्रभु। जो डिप्रेशन इनके जीवन में बना के रखा है पिता परमेश्वर ने आगे नहीं बढ़ने दे रहा प्रभु। हर एक प्रकार की डिप्रेशन की आत्मा इनके जीवन से जाती रहे। होली गोस्ट फायर यीशु राजा, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु। तेरी महिमा, तेरी आशीष इनके जीवन में बनी रहे परमेश्वर। दिन भर जहां भी कहीं जाए ब्लेस्ड रहे पिता। हम तेरे नाम से मांगता हूँ हर एक के लिए, धन्यवाद, आमीन।